जो भी समाज सेवी हैं, आला अधिकारी हैं और इनकी व्यथा देखकर जो है जरूर कुछ। बाहर रहती हूँ, घर से बेघर हो गई, कोई आज तक नहीं आया कि ये घर में कैसे रह रहे हैं कि क्या है ना। ये आप देखेंगे नीलम जी के घर के ठीक नीचे ये जो है पीडब्ल्यूडी विभाग का डंगा था। नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज HPTV में। आज हम आए हैं भराड़ू पंचायत के अंतिम छोर अंतिम गांव में, नागदाड़ा में। जोगिंद्रनगर का ये एक गांव है, हिमाचल प्रदेश, मंडी डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको यहाँ पर एक घर की बात आज बताने आया हूँ और वो घर की सेफ्टी से रिलेटेड है। बरसात आती है, बरसात में जो है कई घरों में नुकसान हो जाता है, कई जो है डंगे चले जाते हैं, कईयों की गौशालाएं चली जाती हैं, काफ़ी नुकसान होता है अगर भारी बरसात होती है, वो तो आप सभी को मालूम है। लेकिन इस घर की बात थोड़ी ज़्यादा टाइम से ऐसी ही है। इसकी सिचुएशन मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा तो ये घर जो है जर्जर हालत में आज है। थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैं आपको बताऊं, इस घर के मालिक जगदीश चंद जी, जो कि 1996 में HRTC में एज ए कंडक्टर कार्यरत थे। उनका एक्सीडेंट होता है 1996 में और 2001 में जाकर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद नीलम जी के छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से उन्होंने उनको पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की और किस तरह से इस घर को बनाया, तो वो तो अपनी ही ज़बानी वो बताएंगी, हम इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी मुश्किलों का सामना कर करके इन्होंने ये घर बनाया। लेकिन जिस हालत में आज ये घर है, जर्जर हालत में, मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाऊंगा कि कितनी दरारें अंदर से पड़ चुकी हैं और इसकी वजह क्या है, जर्जर किस लिए है। यहाँ पर जो है PW विभाग ने कुछ खुदाई की थी और उस खुदाई की वजह से ज़मीन खिसकी और इनका हाल, ये घर की हालत ये हो गई। और फिर से एक बार जो मेन डंगा है नीचे सड़क का, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा ढह गया है। लेकिन इनकी शिकायतें यहाँ पर जो है 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, यहाँ पर आज भी एक भी अधिकारी PWD का नहीं आया है कि मौके में जाया जाए और यहाँ पर जो है हालत देखी जाए इस घर की कि क्या हालत है। इसको और भी खतरा हो सकता है क्योंकि जो है अपनी चरम सीमा में जो है बरसात का मौसम है, बरसात आ चुकी है और ये घर जो है कभी भी जो है मिट्टी में मिल सकता है। अगर आप इसकी हालत देखेंगे तो हम इनसे भी बात करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारा उद्देश्य जो है डिपार्टमेंट को कोई नीचा दिखाना या शिकायत करना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है इनकी व्यथा को सुनना और इनकी सिचुएशन जानना कि ये किस हालत में रह रहे हैं। आज भी ये मजबूर हैं जो है जोगिंद्रनगर शहर में एक अपना किराए में रूम लेकर रहने के लिए, क्योंकि ये जर्जर हालत में है ये घर और इस घर की हालत आप देखेंगे तो कभी भी ढह सकता है। तो पिछले 1 महीने से नीलम जी जो हैं जोगिंद्रनगर में किराए का मकान लेकर रह रही हैं अपने पोतों को लेकर के, क्योंकि इनको डर है कि ये घर जो है कभी भी ढह न जाए। इनकी शिकायत है कि कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आए और इस घर की शुद्ध ले कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, कितना जल्दी करना चाहिए, क्योंकि बरसात जो है बिल्कुल अपनी चरम सीमा में है। डिपार्टमेंट से हम भी यही गुजारिश करेंगे और जो भी यहाँ पर हमारे आला अधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इनके घर की सिचुएशन देखी जाए। अदालत में इसका केस चला हुआ है, इन्होंने केस किया था कि यहाँ पर जो है हमारे घर को ख़तरा है। केस अपनी जगह है, अदालत अपनी जगह है। इनको पूरा भरोसा है कि एक दिन जो है केस इनकी फेवर में आएगा और अदालत जो है इनके लिए फ़ैसला सुनाएंगे। तो हम बात करेंगे नीलम जी से कि वो कुछ इस घर के बारे में बताए, किस तरह से और कितने सालों से ये घर इस हालत में है और कैसे कैसे जो है इन्होंने इस घर को बनाया। और ये बात कब की है कि ये डंगा जो है यहाँ पर दिया गया था, ड्रम नीचे लगाए गए हैं और आप देखेंगे ये जो कुछ तरपाल हैं ये ऐसे ही बिछाए रहते हैं। जब भी बरसात आती है तो उनको ये सब करना पड़ता है, क्योंकि सारे आंगन की दरारें जो है बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और ये कभी भी नीचे जा सकता है। अच्छा, हाँ, ये बताइए सबसे पहले, यहाँ पर डंगा जो है कितना समय पहले की ये बात है, ये जो डंगा दिया था तो मैं और जी ये तो 14-15 साल पहले से ही कि PWD विभाग में मशीन लाने के द्वारा ही मेरे घर में पूरे दरवाजे आ चुकी है। और मैंने कई बार खुद मैं भी इस राजनीति से मैं रही,
तो कई बार मैंने रिक्वेस्ट की यहाँ से लेकर SC एक्शन JE PWD विभाग DC मंडी तक, वहाँ से मैंने यहाँ 5 लाख मजूर भी कराया था दंगे के लिए, तो इन्होंने मेरी सुनवाई कोई नहीं की आज दिन तक। और अब मेरे को लास्ट चारा कोई नहीं रहा, फिर मैंने कोर्ट केस किया क्योंकि चारा ही कोई नहीं रहा। अब आप खुद आकर, अब 4 दिन हो गए यहाँ कोई आया नहीं, मेरे इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है किसी आगे, पर कोई भी आया नहीं आके यहाँ देखें कि हम यहाँ घर से बेघर हो गए। मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर रहती हूँ, घर से बेघर हो गए, कोई आज तक नहीं आया कि ये घर में कैसे रह रहे हैं कि क्या है, ना तो कोई सरकार में, क्योंकि एक गांव का भी एक बंदा कोई मेरे पास ऐसे भी बात करने नहीं आया। तो मैं सरकार से कि मेरे को कोई किसी से कंप्लेंट नहीं है, केस चला है वो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी श्रेष्ठता करना इनका काम है। और मैंने अब 96 में घर वाले का एक्सीडेंट हो गया था, 2001 में एक्सपायर हो गए, तो मैंने कैसे बच्चों को पाल पोस पढ़ा आगे की बड़ा किया ये तो मुझे पता है। लेकिन आज दिन तक कोई ये कहानी को अब ये इतना बड़ा घर मैंने 98 में 99 में इस घर को डाला है मैंने, तो इसीलिए मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। और मेरे को जान नुकसान का कोई ज़्यादा खतरा है। अब घर में कितनी चीज़ें होती है, कहाँ लेके जाना है, 12-14 कमरे घर के कहाँ हैं, किसने आज के पता है एक कमरे डालने का 10 लाख में एक कमरा नहीं पड़ता है। तो ये है मेरी एक यही रिक्वेस्ट। अब बच्चों को भी चिंता लगी है हमारी, मैं भी चिंता है, रिश्तेदारों के भी फ़ोन आते हैं कि क्या है आज, क्या है क्या नहीं है। जी, यहाँ के नेताओं से जो खास करके इनसे भी क्या गुजारिश रहेगी, और खासकर PWD से और सरकार से क्या गुजारिश रहेगी आपकी? सर मैंने बहुत गुजारिश की इनके, सूद जी अपने वहाँ में होते थे पालमपुर से, कोई एक्शन कोई सबके मैंने, अब मेरे को चाहने के लिए तो कोई जगह नहीं रही। फिर इनका आज की तारीख में क्या चाहेंगे आप? मेरे से यही है कि वो आए और अपने आप मौका करे, घर का भी और यहाँ का भी। और मैं सरकार से तो ऐसी कोई इन पर कोई ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जान मान का खतरा है, इसलिए का खतरा है। और साथ में ये है कि आज 12-14 साल से मतलब मैं तिरपाल लेने जाती है तो वो मेरे को बोलते हैं कि आपको कितने तिरपाल लेने हैं, आप BWD विभाग से लो। मतलब हर साल 2-3-4 तिरपाल यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। पिछली बारी अपने जीवन जी आए थे तो वो भी 2 तिरपाल दे के गए थे, वो भी ख़त्म हो गए। तो अब इस बार तो मैं गई भी नहीं, और जाना भी क्या, पहले जाने से पहले शर्म लगती है कि 12-14 या कम से कम उन वहाँ कोर्ट में होगा कम से 16 तिरपाल ख़त्म कर दिया सरकार के इसी आंगन में। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी तो सरकार। लेकिन कोई काम आज तक नहीं हुआ है इसके बारे में? हुआ सर, कोई काम कोई अंदर जाके, घर के अंदर जाके मौका किया है इतने सालों में किसी ने? किसी ने नहीं किया सर, जो दरारें पड़ी हुई हैं किसी ने नहीं किया सर। वो आए PWD विभाग अपने जीते जी जो आजकल है, अच्छा PWD विभाग के मंत्री वो आए, मुख्यमंत्री आए, जो भी आए, क्लास 1 अफसर आए और खुद अपने आकर यहाँ मौका के लिए करो क्या हालत है हमारे घर की, और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। तो देखिए नीलम जी भी जो हैं इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इमोशन जुड़े होते हैं हर किसी के अपने घर के साथ। इनकी पुरानी यादें और कितने संजो कर इन्होंने ये घर बनाया था, ठीक है, इनके पुरखों की यादें हैं इसमें, इनके अपने जो हस्बैंड थे उनकी यादें हैं, किस तरह से इन्होंने ये घर संजोया था। तो अपने एक इमोशंस जुड़े होते हैं, लगाव होता है अपने घर के साथ। और ऐसी व्यवस्था देखकर, ऐसी हालत देखकर आज किसी की भी आंखों में अपने घर के लिए आंसू आ ही जाएंगे। तो हमारी भी गुजारिश रहेगी PWD विभाग से और अधिकारियों से कि यहाँ पर आकर ज़रूर यहाँ पर एक बार मौका करें। फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, ये कोर्ट केस भी चला हुआ है, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया मजबूरी में आकर जो है इनको कानून का सहारा लेना पड़ा कि जो है थोड़ा जल्दी जो है हमारे घर की सुनवाई होगी। और हम भी कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है इस वीडियो के पीछे कि हम किसी सरकार को या किसी कानून को चैलेंज करें। कानून अपनी जगह है, वो अपना टाइम लेगा और ज़रूर जो है इनके हक़ में फैसला देगा। हमें ये पूरी उम्मीद है कानून से, क्योंकि पूरा भरोसा है हमें अपने कानून पर। तो आप कृपया आएँ जल्दी से जल्दी, और जो भी समाज सेवी हैं, आला अधिकारी हैं, और इनकी व्यथा देखकर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर इनके घर के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करवाएं। क्योंकि बरसात जो है बिल्कुल आजकल हमारा जुलाई का मौसम है, तो बरसात बिल्कुल आन पड़ी है।
तो कृपया यहाँ पर आकर के इस घर को देखा जाए। और सर ये 10 ड्रम लगाए हैं, ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही लगाए हैं। उस टाइम के फ़ोटो पड़े हैं और वो जो हमने केस किया है उसमें सारे कागज लगे हैं। तो आज दिन तक अब वो बोलते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी की जगह कितनी है क्या है तो वो जाने, लेकिन जो 10 ड्रम लगाए हैं इनको कितने साल हुई, पीडब्ल्यूडी इसका भी जवाब देगी। इसके बाद कोई नहीं आया ड्रम लगाने के नहीं आया सर इसके बाद। और मैंने जब बच्चों की 3 शादियाँ की तो 3 बार बजरी डाली इस आंगन में, 3 बार रिपेयर कर दिया। अब कितनी रिपेयर करनी, अब तो रहा ही नहीं कुछ नहीं, अब तो जीरो हो गया है सर। तो चलिए थैंक यू। तो चलिए हम यही चाहेंगे, फिर से एक बार गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आला अधिकारी यहाँ पर आए और उनके घर को देखा जाए कि कितना यहाँ पर नुकसान हो सकता है। कोई नुकसान होने से पहले ही आप आ जाएं तो ये आपकी कृपा रहेगी। जो कोई भी है, राज न्यूज़ HPTV आपसे दरख्वास्त करता है, आपसे विनती करता है कि इनके घर की जो है शुद्ध ली जाए। आप ये देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं इनके घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में। काफ़ी जर्जर हालत में है ये घर जो है, इसकी शुद्ध ली जाए। कोर्ट केस के चलते हम इस घर की हालत को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। ये आप देखेंगे नीलम जी के घर के ठीक नीचे ये जो है पीडब्ल्यूडी विभाग का डंगा था, पत्थरों का डंगा सड़क में। और ये मार्ग है जोगिंदरनगर से नहोली के लिए जो सड़क है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है पूरा का पूरा ढह गया है और कहीं ना कहीं इनके घर के लिए सच में खतरा है। और आप जो ये तस्वीरें देखी होगी आपने, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी हालत इनके घर की है। और ये ज़मीन जो है कभी भी खिसक सकती है नीचे और भी, और इनका घर जो है मिट्टी में मिल सकता है। ये देखिए आप, आज तक जो है कोई भी आला अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो इनकी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी आएँ और यहाँ पर जो है कुछ न कुछ इनके घर को बचाने के लिए जो है ख़ास कदम उठाएं। और राज न्यूज़ HPTV की भी आपसे स्पेशल मांग रहेगी विभाग से और सरकार से कि यहाँ पर इनके घर को जो खतरा है, क्योंकि बरसात जो है आ ही चुकी है, उसको देखते हुए जो है कुछ ना कुछ इनके घर के लिए जो भी हो सकता है जल्दी से जल्दी यहाँ डंगा लगाने की व्यवस्था की जाए। राज न्यूज़ HPTV के लिए मैं राजेंद्र सिंह, जोगिंदरनगर नगद्याड़ा गांव से। धन्यवाद।